Hi viewers, you are most welcome to this video, and today just I am going to tell you that how to learn English. How can you make your English possible? You have all the things but you are not capable to speak English. Why is it? Where to start from? Where to know from? You have not such a sense. You have not such an idea. The way to start, how to start, and how that will you begin your study. Then I am going to tell you that how can you that make your English that strong, and you will have such a belief within you. You will have confidence that I can speak English. And how can you know this? How can you bring the such a confidence within you? Let's go and join me. I am going to tell you here. तो देखिए, मैं यहाँ आपको कुछ वर्ड ऐसा देता हूँ और उस वर्ड से आपको जो है अपना एक रूटीन बनाना है। मैंने सुबह से लेकर के शाम तक आप जो भी काम करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब आपको थोड़ा सा विश्वास आ जाए कि आप अंग्रेजी कैसे बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पहला वर्ड जो है गेटअप का लिखा है। गेटअप का अर्थ उठना होता है, वॉश फेस का अर्थ मुंह धोना होता है, हैव ब्रेकफास्ट का अर्थ होता है नाश्ता करना, हैव लंच का अर्थ होता है दोपहर का भोजन करना, और हैव डिनर का अर्थ होता है रात्रि भोजन करना। रात्रि भोजन करना। बात का अर्थ होता है स्नान करना। वॉच टीवी, दूरदर्शन देखना या टीवी देखना। गेट रेडी, तैयार होना। कम बैक, वापस आना। एक्चुअली दोस्तों, आप अचानक से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आपको फंडामेंटल होना चाहिए, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ विश्वास होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो समय दे रहे हैं, उसमें हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो हाउ विल यू टेस्ट योर सेल्फ? हाउ विल यू एग्जामिन योर सेल्फ? You can examine yourself, you can test yourself that in these situations, that when you are able to make that small sentences, it means just you are climbing the stair and you are just going to find your destination, that what you have thought within you. If you are thinking that just I will touch the sky at a time, it is not possible. You will think that I will start to speak fluently that within one day, it is not possible. But it is possible that in a day you can learn something. आप सोचेंगे दोस्तों कि एक दिन में हम ऊंचाई को छू लेंगे, आसमान को छू लेंगे, एक दिन में फराटेदार अंग्रेजी बोल लूँगा, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि एक दिन में आप जरूर कुछ सीख सकते हैं। जो आपने 1 घंटे का समय दिया है पढ़ाई में, आप उस 1 घंटे के भीतर आपको एक विश्वास आपके अंदर जागेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं अंग्रेजी अब बोल सकता हूं। यानी कि आपका वो दिन अच्छा रहा। वो जो 1 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटा आपने जो ध्यान केंद्रित किया, आप उस संदर्भ में आपने क्या हासिल किया, ये बहुत महत्व रखता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद इन एन आवर दैट व्हाट यू हैव रेड, व्हाट यू हैव लर्न, दैट इट इज not enough for you, but you start to learn, I think, few sentences. Just it will give you a confidence that I can make the lot of sentences, and like this the day will pass, and every day it will give you new ideas. तो यहाँ go to walk, टहलने जाना। फिट आउट हो गया सजा कर रखना। सजा कर रखना। फोल्ड बेड, बिस्तर मोड़ना। मेक बेड, बिस्तर लगाना। स्लीप, सोना। इस तरह यहां जो वर्ड है वो डेली रूटीन पर आधारित है, और आप दिन भर जो काम करते हैं वो सारे काम को आप अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? केवल लाइन बाय लाइन केवल बोल देने से आपकी अंग्रेजी सुदृढ़ यहां नहीं होगी। आपको ऐसे वर्ड को कनेक्ट करना है जहां आपके काम से वो रिलेटेड है।
जहाँ एक एक करके आप जो है सेंटेंस को आप बोलते हैं, आप बनाते हैं, तो वैसे वर्ड को आपको कनेक्ट करना है, वैसे वर्ड को आपको इंक्लूड करना है। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग ऐसे वर्ड को यूज कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड यू कैन जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ दैट ऑन योर व्हाइट बोर्ड दैट हाउ दैट कैन यू मेक ए प्रॉपर सेंटेंस दैट विच विल बी रिलेटेड टू योर डेली रूटीन। तो मैंने यहाँ तक के वर्ड को यूज किया है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड, आफ्टर दैट माने उसके बाद, अगेन फिर, तब, देन, एंड, और। ये जो वर्ड है इससे वर्ड को हम लोग कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके ये सेंटेंस आपको आगे की ओर ले जाता है। ये सारे वर्ड जो हैं आफ्टर दैट, अगेन, देन और एंड, ये सब कनेक्टर हैं। ये वर्ड को, सेंटेंस को आगे की ओर कनेक्ट करते हैं। इसका काम है जोड़ने का। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, कोई भी सामान, तो सामान अकेले नहीं तैयार होता है, उसके साथ कुछ मिश्रण होता है। जिस प्रकार आप एक कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा लेकर के आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी आपका मापी लेता है और उस कपड़े को छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है और काटने के पश्चात उस कपड़े को एक एक करके जोड़ता है, यानी जहां उसकी ज़रूरत है, कॉलर की जहां जोड़ने की ज़रूरत है कॉलर जोड़ता है, जहां बाहाँ जोड़ने की ज़रूरत है वहां बाहाँ को जोड़ता है, जहां बटन लगाने की ज़रूरत है वहां बटन लगाता है। इस प्रकार वो एक एक करके आपके कमीज को तैयार करता है, आपके पैंट को तैयार करता है, और जब बन जाता है तो वो पहनने लायक एक परिधान आपको बना करके देता है। उसी प्रकार अभी मेरा ये कटा हुआ कपड़ा है, ये कटा हुआ कपड़ा है, इस कटे हुए कपड़े से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कटे हुए कपड़े को हम एक एक करके सही तौर से अगर हम जोड़ेंगे तो ये कपड़ा जो है हमको एक पहनने लायक सुंदर वस्त्र प्रदान करेगा, जिसको पहन करके आप कहीं भी जा सकते हैं। उसी प्रकार ये वर्ड आपको एक ऐसा रूपरेखा तैयार करके देगा कि आपके पास जो है 15-20 सेंटेंस बोलने के लिए हो जाएंगे। केवल कहेंगे आई गेट अप, कहेंगे आई वॉश फ्रेश, हैव अ ब्रेकफास्ट, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। इसे लोगों को पता नहीं चलता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ड को एक एक करके सही तरीके से कनेक्ट करते हैं तो आपको शुरुआत में इतना विश्वास देता है, इतना विश्वास देता है कि मैंने एक क्लास किया और एक ही क्लास में हमको इतना बेनिफिट हो गया, तो मैं कंटिन्यू अगर क्लास करता हूं, मैं कंटिन्यू अगर ऐसे वीडियो को मैं वॉच करता हूं, तो मैं ना जाने कितनी चीज़ों को एक एक दिन मैं सीखूंगा और अपनी अंग्रेजी को बड़ा आसान बना लूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस को आप इजी कैसे बनाएंगे। हाउ विल यू मेक योर सेंटेंस इजी? लेट्स जॉइन मी एंड लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस। तो देखिए हम लोग जब सुबह रात को सोते हैं तो सबसे पहले हम लोग का काम उठने का होता है, और इसमें हमेशा आप याद रखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जगह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब को कनेक्ट करेंगे, चाहे सेंटेंस कितनों ही क्यों ना बड़ा हो। You never bother that if sentence is so long and wide, you never suspect on that word, on that sentence, that the sentence is so long, how can I make it a so big sentence? Just you have to follow the subject plus verb. If you are going according to this method, then you can make that easily those long and long sentences. जैसे हम बात करेंगे कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, तो सबसे पहले आप मैं उठता हूँ को यूज़ करें। मैं उठता हूँ, मैं का अंग्रेजी आई होता है, उठना का गेटअप मैं गेटअप को ले लूँगा।
आई अब हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप बात करते हैं कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, मैं के बाद सवेरे 5 बजे उठता हूँ। अगर इसके अनुसार सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको क्या फॉलो करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो मैं उठता हूँ यानी कि मैं के लिए आपको आई यूज़ करना है। आई और उठता हूँ का अंग्रेजी गेट अप होता है। जो आप वर्ड लिखे हैं आई गेट अप, जब भी आपका टाइम आएगा उस टाइम के पहले आपको एट यूज़ करना है। आई गेट अप एट 5 AM। अगर आप ये 5 AM को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग आपको लिखना पड़ेगा। इन द मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। एट 5 o'clock अगर आप कहते हैं तो पता नहीं चलता है कि सुबह की बात कर रहे हैं कि शाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 5 AM यानी एंटी मेरिडियन यानी कि पूर्वाहन का बोध हो रहा है, इसीलिए आप 8:05 AM और जब कभी आप टाइम यूज करें तो 8 जरूर लगाएं। आई गेट अप एट 5 AM। एक सेंटेंस मेरा पूरा हो गया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, उस वर्ड से हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे आफ्टर दैट से। आफ्टर दैट मैं, आफ्टर दैट आई, जो काम करते हैं, मान लीजिए आप हो सकता है कि उठने के बाद टहलने जाते हैं। बहुत कोई ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट मुंह धोते हैं, मुंह धोने के बाद स्नान करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, कोई नाश्ता करते हैं, कोई बिना नाश्ता के चले जाते हैं। तो अनेक कार्य जो होते हैं। आफ्टर दैट आई, मान लिए टहलने जाते हैं तो आपने वर्ड लिखा है गो टू वॉक। आई गो टू वॉक। एक वर्ड जोड़ना चाहते हैं और जैसे दोस्तों के साथ विद फ्रेंड्स, आई गो टू वॉक विद फ्रेंड्स। ये दूसरे सेंटेंस आपने जोड़ लिया। फिर के लिए आपने अगेन लिखा है, अगेन मैं। अब तीसरा काम जो करते हैं आप, अगेन आई, जब टहलने जाते हैं तो वापस भी आते हैं। अगेन आई, वापस आते हैं। कम बैक आपने लिखा है, कम बैक होम, घर वापस आते हैं। ये भी आपने पूरा कर लिया। तब आपने देन लिखा है वहां, देन तब मैं मुंह धोता हूं। आई, मुंह धोना का वर्ड आपने लिखा है वॉश फेस, वॉश फेस। और एंड वॉश फेस, एंड आई स्नान करते हैं, बाद, एंड आई बाद। जब आप ये चारों को यूज कर लें, आफ्टर दैट को, अगेन को, देन को, एंड को, तो फिर वापस आप आफ्टर दैट में चले जाइए। आफ्टर दैट आई, अगर नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने के बारे में बोलिए, तैयार होते हैं तो उसके बारे में बोलिए। आफ्टर दैट आई, नाश्ता करते हैं, हैव अ ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। फिर अगेन आई, तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए। अगेन आई, तैयार होना का वर्ड लिखे हैं गेट रेडी। आई गेट रेडी फॉर ट्यूशन, मैं ट्यूशन के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी फॉर ड्यूटी, आई गेट रेडी फॉर ट्यूशन। तब मैं कॉलेज चला जाता हूँ। देन आई, जाता हूँ, गो टू ट्यूशन, आई गो टू ट्यूशन। और एंड आई, वापस आते हैं, आई कम बैक, कम बैक नहीं, एंड आई, वहां क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो, एंड आई रीड देयर एन आवर, वहां मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूं। आई रीड देयर एन आवर। फिर आफ्टर दैट में वापस चले जाएंगे। आफ्टर दैट आई, वापस आते हैं,
आई कम बैक होम, आई कम बैक होम। फिर अगेन आई, हाथ पांव धोते हैं तो वॉश फेस लिखे हैं ना, वॉश के साथ जो है आप क्या करेंगे, हाथ का हैंड और पैर का फुट, हैंड एंड फुट, आई वॉश हैंड एंड फुट। तब देन आई आराम करते हैं, हैव रेस्ट, आई हैव रेस्ट। मान लिया आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, आई हैव रेस्ट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। एंड आई हैव लंच एट 1 PM, और मैं लंच 1 बजे करता हूँ। देन आई, फिर मान लीजिए आराम करते हैं लंच करने के बाद, आई हैव रेस्ट 10 मिनट्स, आई हैव रेस्ट 10 मिनट्स। एंड आई खेलने के लिए जाते हैं, एंड आई खेलने नहीं, एंड आई वॉच टीवी समटाइम, वॉच टीवी समटाइम, यानी कि थोड़ी देर आप टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी समटाइम। उसके बाद आफ्टर दैट आई खेलने जाते हैं तो करेंगे आई गो टू प्ले, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आई गो टू रीड, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आफ्टर दैट आई ऑपरेट मोबाइल। यानी कि जो भी काम आप करते हैं उस काम को आपको प्रयुक्त करना है। आई गो टू प्ले हो गया, फिर बात करेंगे, फिर क्या करते हैं, अगेन आई खेलने जाते हैं, वापस भी आते हैं, अगेन आई कम बैक होम। देन तब मैं हाथ पांव धोता हूँ, आई वॉश हैंड एंड फुट। इस प्रकार आप जो भी काम करते जाते हैं उस काम को आप कनेक्ट करते जाइए, और इस तरह आप सोने तक चले जाएंगे और आपका एक डेली रूटीन बन करके तैयार हो जाएगा। यानी कि देखिए मैंने एक एक वर्ड को लिखा था और अभी देखिए सेंटेंस में ये प्रयुक्त तो हो गया, यानी कि मेरे पास बोलने लायक 15-20 सेंटेंस का व्यवस्था हो गया। Like that, my friend, it means that if you read it one by one, it means these all the words that it will not give you anything, but you connect that one another in that situations, that it will give you a lot of sentence, and you will be capable to speak that yours 15 to even 20 sentences. And in first step, that just you will have self confidence that yeah, I can do now, and I can learn that English means that very easily from the first day. Like that, I think you keep doing, you keep watching the video. Thank you a lot.